ओके देन, तो अभी जब आप वायरलेस कंट्रोलर का एक्सेस लेना सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि उसका आईपी एड्रेस मैनेजमेंट वाला यूज करके ब्राउज़र के एक एचटीटीपी सेशन के ज़रिए उसके अंदर कैसे एंट्री करें, अब बात करते हैं पोर्ट्स की एंड इंटरफेसेस की, राइट। अच्छा, याद करिए जब हम सिस्को के राउटर स्विचेस इन सब की बात करते हैं डिवाइसेस की, तो पोर्ट बोल दो या इंटरफेस बोल दो, है ना, तो वो सेम सेम सी चीज़ें हैं। अगर आपको जैसे मैं दिखाऊं कि ये एक राउटर था, हम अगर लेते हैं, या स्विच भी अगर आप लो, दिस वन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 तीन इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो इनको कई बार हम पोर्ट भी बोलते हैं, कई बार हम इसको इंटरफेस भी बोलते हैं, ये सिनोनिम्स है एक तरह से, पर नॉट इन वायरलेस कंट्रोलर। इसमें दोनों के अलग अलग मीनिंग है, आप उसको याद रखिए कि पोर्ट रेफर करता है फिजिकल कनेक्शन, मीन्स ये जो एक्चुअल पोर्ट्स हैं आपके, देखो अगर मैं दिखाऊं ये वाले 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पोर्ट्स हैं, पर इंटरफेसिस जो इसके अंदर, मीन्स जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है बैक एंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी पर वर्चुअल होगी हमारे लिए, वो पोर्ट नहीं होंगे। इंटरफेसिस मीन्स अंदर के अपने काम करने के लिए वो कैसे इंटरफेसिस जनरेट करता है, और कुछ हम खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो हम बात करेंगे आगे जब इंटरफेसिस की बात करेंगे। बट यस, एक चीज़ को याद रखनी है कि पोर्ट मीन्स एक्सटर्नल जो पोर्ट दिख रहे हैं, और इंटरफेस जो उसकी क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी को बैकएंड पे सपोर्ट करने के लिए जो इंटरनली उसका एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोलर का, तो वो है आपका इंटरफेस। तो अगली स्लाइड्स में आपको ये क्लियर होगा, डोंट वरी। अच्छा, अब अगर वो बात करें कि पोर्ट कितने तरह के हो सकते हैं कंट्रोलर पे और इंटरफेसेस कितने तरह के हो सकते हैं, तो 4 जनरली पोर्ट के टाइप्स हैं आपके। एक सर्विस पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट, कंसोल पोर्ट एंड रिडंडेंसी पोर्ट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट का आपको पता है कि ये एक ऐसा पोर्ट है जो आपके स्विचेस पे जुड़ेगा, जैसे 1 2 3 4, ये जो पोर्ट्स हैं आपके, आप स्विचेज से जोड़ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से के थ्रू, और जो आपकी कैप वेब टनल है उसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन आएगा वायरलेस कंट्रोलर से। मीन्स ये डिवाइस जुड़ेगा किससे, स्विच से, और आगे स्विचेस जुड़ते रहेंगे, फाइनली कहाँ तक जाएंगे, वायरलेस कंट्रोलर से। ये तो बात हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके बिल्कुल जहन में ये सेट हो जानी चाहिए, फोटोकॉपी बन जानी चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो 2 स्विच के पोर्ट हैं, PoE लिखा हुआ आई थिंक ये है ना, तो ये आपके पावर ओवर इथरनेट को भी सपोर्ट करते हैं। मीन्स इसके ऊपर अगर आप कोई डिवाइस लगाते हैं, अगर ये वही है, मैं PoE ठीक पढ़ पा रहा हूँ, तो PoE उसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी को। मान लो इसके ऊपर आपने एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया इन केस, और उसको अगर पावर भी तो ऑन करना पड़ेगा ना एक्सेस पॉइंट, तो पावर का अडेप्टर अलग से लगाना पड़ेगा आपको वॉल सॉकेट में। पर यहाँ पे अगर कोई एक्सेस पॉइंट लगता है ना, तो वो अपने आप से पावर ऑन हो जाएगा, इस वाले वायरलेस कंट्रोलर से ही वो आपका पावर लेता रहेगा। तो यस, ये 2 पोर्ट ऐसे हैं। स्विच तो PoE स्विच लिखोगे ना आप, जैसे ही यहाँ पे लिखिए सिस्को PoE स्विचेस, तो बहुत सारे स्विचेस बनाता है सिस्को जो पावर ओवर इथरनेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, राइट। तो यू कैन सी 16 पोर्ट का, 24 पोर्ट का, तो ये देखिए SG95 सीरीज़ है, SG300 सीरीज़ है आपका, तो SG सीरीज़ के जितने भी आपके हैं वो सारे PoE के स्विचेस हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा और इसको गूगल करके पढ़िए इसके बारे में ज़रा। अच्छा, तो ये वाले हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले। दूसरा फिर कौन से थे, सर्विस पोर्ट। सर्विस पोर्ट का मतलब अभी यही एग्जांपल देखिए, मैंने इस वाले लैपटॉप को जिस पोर्ट पे लगाया है इसका एक्सेस लेने के लिए, सो दैट इज़ लाइक योर मैनेजमेंट पोर्ट और सर्विस पोर्ट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए। फिर कंसोल पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, कंसोल तो पता ही है आपको, राउटर का, स्विच का, कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो उसका CLI के थ्रू जो एक्सेस लेना है वो है आपका कंसोल पोर्ट का काम। ओके देन, फिर आपका रिडंडेंसी पोर्ट का मतलब हमने क्या बोला था, एक वायरलेस कंट्रोलर ज़्यादा से ज़्यादा 6000 एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर सकता है, लेकिन इन केस अगर आपके पास एक्सेस पॉइंट 6000 से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा कंट्रोलर लगेगा, तो इस वाले पोर्ट पे आपको वो कंट्रोलर लगाना है, रिडंडेंसी पोर्ट पे, राइट। तो इसकी थोड़ी और कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो आई होप ये पोर्ट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। फिर अभी मान लीजिए रिडंडेंसी पोर्ट के थ्रू आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, स्विच से इस कंट्रोलर को कनेक्ट करवा दिया। अब बात आती है आगे अंदर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने की। तो कितने तरह के इंटरफेसेस हो सकते हैं, देखिए मैनेजमेंट इंटरफेस है, रिडंडेंसी,
वर्चुअल सर्विस पोर्ट इंटरफेस एंड डायनामिक। देखिए हर एक फिजिकल इन पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बैकएंड पे इंटरफेसेस बनते ही बनते हैं। सर्विस पोर्ट को, ये जो इसका काम था मैनेजमेंट ट्रैफिक वाला, इसको सपोर्ट करना है तो कौन सा तरह का इंटरफेस बनेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस। ये रिडंडेंसी पोर्ट था, इसको सपोर्ट करने के लिए रिडंडेंसी मैनेजमेंट का इंटरफेस बनेगा, राइट। और फिर आपके जो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से जो वीलैन आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग WLAN बनाना होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसकी हेल्प से बनता है आपका, SSIDs की हेल्प से। देखिए ये वाली, तो ये जनरेट करना है, मीन्स आपको एक वीलैन से जोड़ना, उसको IP देना और फिर उसको DHCP की डिटेल देना, DNS की डिटेल, तो उसके लिए बनते हैं अंदर इंटरफेसेस। वर्चुअल इंटरफेसेस, इसका क्या काम है कि मान लीजिए आपने VLAN 10 पे एक SSID बना दी है आपने टेस्ट नेटवर्क या यूनिवर्सिटी नेटवर्क, राइट। अब आपका जो भी क्लाइंट होगा एंड पे जो एक्सेस पॉइंट से उस SSID से कनेक्ट होना चाहेगा, मीन्स टेस्ट नेटवर्क से या यूनिवर्सिटी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहेगा, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो AP है किसके पास भेजेगा, वायरलेस कंट्रोलर के पास। वायरलेस कंट्रोलर से उसको मिलेगी आपकी फिर क्या, एक IP, राइट, क्योंकि आप PC पे या मोबाइल में जाके खुद से IP थोड़े ना डालेंगे, आपको DHCP से मिलेगी। तो DHCP किस से इंटरेक्ट करे, वायरलेस कंट्रोलर के किस इंटरफेस से, ताकि वो DHCP सर्वर से जुड़ पाए। क्योंकि DHCP सर्वर कंट्रोलर को बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है या फिर कंट्रोलर भी हो सकता है। तो राइट, वो जो इंटरफेस देगा कंट्रोलर DHCP के लिए, या फिर AAA सर्वर भी हो सकता है जिसके हम आगे बात करेंगे, इस तरह की इंटरेक्शन क्लाइंट जो करेगा, तो कंट्रोलर कैसे रिस्पॉन्ड करे, किस इंटरफेस का यूज़ करे, दैट इज़ योर वर्चुअल इंटरफेस। तो ये एक IP कॉन्फ़िगर रहती है। आपने ध्यान दिया हो अगर, जब मैं इसका एक्सेस ले रहा था तो उस टाइम पे लिखा आया था ऊपर वर्चुअल IP, है ना। तो वो कुछ भी एक IP होती है, जो एक ऐसी IP डालनी रहती है आपको जो आपके नेटवर्क में कहीं और यूज़ ना हो रही हो। तो यस, ये हैं आपके इंटरफेसेस एंड पोर्ट्स। इतना डिस्कशन काफ़ी है। बाकी यस, मैंने आपके स्टडी के लिए यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल डाला है, सेम चीज़ें वही हैं, आप ज़रूर पढ़िए इनको। यस, स्लाइड में आपको 1 बाय 1 दिखा दे रहा हूँ, बट यस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़ तो, क्योंकि ये सारा बार बार मैं एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन करने के लिए वर्डिंग अलग अलग है बस, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसमें देखो मैंने सिर्फ सर्विस पोर्ट को एक्सप्लेन किया है। फिर अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। बातें वही हैं, थोड़े बहुत हाँ हो सकता है कि थ्योरी इतनी ज़्यादा है, अगर हम सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करने लगे तो समझिए 2 घंटे की तो यही वाली वीडियो बनने वाली, और वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है इतना एक्सप्लेन ना करने के बिना भी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। हाँ, ये थोड़ा सा एग्रीगेशन का बता दूँ मैं आपको, कि शायद इसमें एक मैंने फिगर डाला होगा, देखिए ज़रा, हाँ दिस वन, ये बेहतरीन तरीके से बताएगा। वायरलेस कंट्रोलर का ये कंसोल पोर्ट हुआ। सर्विस पोर्ट का मतलब देखिए, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट इसके साथ एक लैपटॉप लगा के इसका एक्सेस ले लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपका वायरलेस कंट्रोलर है और वहीं से PC के थ्रू आप इसको एक्सेस करें, नहीं। इसके साथ एक स्विच जुड़ा है और स्विच पे आपका PC जुड़ा हो, तो मैं थोड़ा एक दिखाऊँ आपको करके, अगर जैसे ये वाला एग्जाम्पल, कि ये एक स्विच से जुड़ा है और स्विच से आगे आपका PC जुड़ा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट दैट। अब ये देखिए, अब ये जो सर्विस पोर्ट जुड़ा होगा मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए, मान लो ये इसमें आपने एक्सेस पोर्ट बना के उसको VLAN 10 दी है, या VLAN 111 जो हमने बनाई थी एक बार शायद, जो किसके लिए थी, मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए। अब इस वाले PC से अगर आप इस वाले वायरलेस कंट्रोलर का वही मैनेजमेंट एक्सेस लेना चाहते हो 192.168.1.1 करके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस PC को उस VLAN में रखना पड़ेगा जिसमें ये सर्विस पोर्ट को आपने रखा है। समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ी सी यस इसके बारे में है। दूसरा क्या है, अगर आप देखें ये ईथर चैनल एक तरह से बनाए हुए हैं रिडंडेंसी के लिए। मान लो आपने कंट्रोलर को स्विच पे जोड़ा है एक ही केबल से, और वो केबल या पोर्ट ख़राब हुई, तो इसका मतलब आपकी पूरी कनेक्टिविटी गई। यहाँ से एक्सेस पॉइंट नहीं जुड़ पाएगा कैप वेब के थ्रू, और एक्सेस पॉइंट से आगे क्लाइंट्स नहीं जुड़ पाएंगे SSIDs के थ्रू, राइट। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रिडंडेंसी देने के लिए ईथर चैनल क्रिएट करते हैं। पर ईथर चैनल के केस में भी याद रखिए, जो स्विचेज़ हैं वो तो LACP, PAGP अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो ईथर चैनल के लिए सपोर्ट करते हैं, पर ये वाला कंट्रोलर नहीं करता, इसलिए आपको ऑलवेज ऑन वाला मोड यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ऑन का क्या था कि इनेबल कॉन्फ
और फिर क्या, इंटरफेस FA0/1 है ना। तो क्या कमांड थी आपकी, चैनल ग्रुप, यही था आई थिंक, यस, चैनल ग्रुप, फिर नंबर डाला आपने, एंड देखिए मोड, यहाँ पे आपको कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफाई नहीं करनी, आपको लिखना है ऑन, यस। तो राइट, ये डायरेक्ट आपको इस तरह से करना होता है कंट्रोलर के मोड में। कंट्रोलर के ग्राफिक्स उस पर जाके कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा। देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे हम, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ टू एक्सेस एंड कॉन्फ़िगर वायरलेस लैन कंट्रोलर। कहीं लगे कि सर सारा ही WLC इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, देखिए वो आउट ऑफ हमारा CCNA स्कोप है। यस, मे बी समडे हम करें इसको वायरलेस को और आगे CCNP के लेवल का, तो मे बी देन हम ज़रूर करेंगे, राइट। तो अभी तो देखिए मेरे पास वायरलेस कंट्रोलर का ही एक्सेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं घर पे हूँ फ़िलहाल, घर से ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ, तो ऑफिस वगैरह का भी कनेक्शन नहीं है। तो अभी जो मैंने वायरलेस कंट्रोलर के आगे आप देखेंगे इमेजेस भी ली होंगी ना, वो इधर उधर से ही अरेंज करके मैंने सिर्फ आपको एक वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ही मैंने इमेजेस उठाई हुई हैं, लगाई हुई हैं, ताकि आपको समझ आए, थियोरी को बैक करने के लिए एटलीस्ट कोई डायग्राम, कोई इमेज रहे हमारे पास, राइट। तो इंटरफेसेस कैसे, ये सारी जो है मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताऊंगा, ये थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं करेंगे हम, मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये भी कर चुके हैं हम, दिस वन ऑल्सो। अब ये है एक थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है यहाँ पे इंक्लूड करने का, समराइज़ करने का, और कि कैसे अलग अलग इंटरफेसेस। देखिए जो आपको SSIDs बनानी थी नेटवर्क 1 के नाम से, नेटवर्क 2 के नाम से, मीन्स यहाँ पे आपको नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 दोनों लिखे आए, राइट। और फिर आपको जो पासवर्ड मिला है जिस पे कनेक्ट करने का, उससे आप कनेक्ट कर पाएँ, वो कॉन्फ़िगरेशन सारे किसके थ्रू रहती है आपकी, डायनामिक इंटरफेसेस के थ्रू। फिर सर्विस पोर्ट वाला मैनेजमेंट आपका ये वाला, एंड यस, इस तरह से आपके अलग अलग पोर्ट्स रहेंगे, अलग अलग इंटरफेसेस रहेंगे, सबके अलग अलग काम है। वर्चुअल का बता चुका हूँ मैं आपको, लास्ट में बता दिया कि ये एक अलग से IP एड्रेस आपको यूनिक यूज़ करना है, ओके। देन मैनेजमेंट इंटरफेस, WLAN कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सारा हम कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ही करेंगे अभी। ओके, अच्छा यहाँ से एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिए कि जो ये हम SSID बनाते हैं ना, ये क्यों बनाई है हमने। सबसे पहला तो एक पॉइंट ये क्लियर करते हैं कि ये आपको ना, जैसे VLAN क्यों बनाई थी हमने स्विचेज़ में, कि अलग अलग नेटवर्क की ट्रैफिक अलग अलग रहे और उनको आप इजीली मैनेज कर पाओ। तो आप देखिए 10, 15, 20 VLAN भी एक नेटवर्क में, एंटरप्राइज में हो सकती है, वो तो ठीक है VLAN का। पर अगर सेम आप सोचें कि भाई इसी तरह से आप WLAN बना दो, SSID बना दो, और हर एक अलग सेट ऑफ जो क्लाइंट्स है एक अलग SSID से जुड़ा रहे, तो सुनने में तो ठीक लगता है, पर लेकिन जब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो इतना पॉसिबल नहीं है करने को। तो जो आपका WLC है सपोर्ट करता है 512 SSIDs को, WLANs को, लेकिन एक्टिव कितनी रहेंगी, 16। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि 16 तो बना लें, नहीं, अच्छा है कि आप जितनी कम रखो ना उतना ज़्यादा, क्योंकि इससे होना क्या है, मान लीजिए ये जो एक्सेस पॉइंट है, दिस वन, कोई भी एक एक्सेस पॉइंट ले लीजिए, उसका काम है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। तो एक SSID, 2 SSID मिली, उसने अपने BSS BSA में वो क्या किया, बीकन्स के थ्रू एडवर्टाइज कर दी, और आसपास जो भी क्लाइंट्स होंगे आपके, वो उन बीकन्स को रीड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये प्रोब से रिप्लाई करेंगे, और मीन्स दोनों का कनेक्टिविटी बन जाएगी। देखिए इस वाले से जुड़ा है, नीचे वाले से, नो प्रॉब्लम। तो यस, इस तरह से कनेक्टिविटी। मान लीजिए कि अब आपके पास बहुत सारी SSIDs है, इसको 15 SSIDs वो एडवर्टाइज करनी पड़ रही है। अब हर एक के लिए कुछ टाइम भी लगता है, तो ये ना SSIDs के प्रोब्स के मैसेजेस को ही जनरेट करने में लगा रहेगा। इस क्लाइंट की जो क्वेरी है, इसको जो डाटा इधर उधर ट्रांसफ़र करना है, वो कर ही नहीं पाएगा, या उसके लिए बहुत कम टाइम रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपको बेहतर क्या है कि आप ज़्यादा SSID, ज़्यादा WLAN मत ट्राई करिए। तो 3 ज़्यादा, 3 4 बस इतना ही आप रखिए, तो दैट्स गुड, ओके। तो यस, दिस इज़ द थ्योरी बिहाइंड दैट। एंड अभी आगे अगर हम बढ़ें तो ठीक है कि आपका जब WLAN हम क्रिएट करते हैं, इस तरह से SSID बनाते हैं, तो किस चीज़ का ध्यान रखना है।
आपको एक तो नाम सोचना है कि डिपार्टमेंट वाइज रखना है, फंक्शन वाइज रखना है, जैसे लिखते हैं ना कि HR ब्लॉक SSID, या फिर आपका इंजीनियरिंग नेटवर्क, इस तरह से रख सकते हैं, राइट। और फिर दूसरा क्या उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वो जो SSID होगी वो किस VLAN पे चलेगी। मान लो VLAN 10 आपने बनाई है स्टाफ के लिए, VLAN 20 आपने VIPs आपके मीन्स जो MD या मालिक लोग हैं, जो चेयरमैन है उनके लिए, और VLAN 30 आपने बना दी मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और फिर उस पर आपको सिक्योरिटी कौन सी लगानी है, सिक्योरिटी की तो हम अलग से एक वीडियो रखेंगे, राइट, उसी के अंदर सारा डिस्कस करेंगे। चलिए तो लेट्स होप कि अभी हमारा राइट इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट है। तो ये 6 पार्ट्स हैं, 6 स्टेप्स हैं जिसमें हमने WLAN की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट।